नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस समय जो गांव लोडसर है वहां का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर लोडसर प्रीमियर लीग 2021-22 है उसका फाइनल मुकाबला शुरू हो रहा है। उनसे पहले की झलकियां हैं वो आप लोगों के साथ हम लगातार शेयर कर रहे हैं, जहां पर काफ़ी सारे जो गणमान्य नागरिक हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। लोडसर है, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो आसपास से, और बहुत शानदार आयोजन है। कई सारे गणमान्य नागरिक है। समापन समारोह तक की ये जो लोग हैं वो सारे उपस्थित रहेंगे। विजेता टीम को बात करें तो 21,000 रुपये की नगद राशि है वो साथ में यहाँ पर देकर सम्मानित की जाएगी। एक तरफ है टीम पर बात करते हैं तो बागसरा फाइनल में, जबकि दूसरी उनके साथ है दूजार हैं। बागसरा की टीम है, उसने काफ़ी जगह फाइनल तक का सफ़र तय किया है और उद्घाटन मुकाबला था वो भी बागसरा टीम के साथ ही था और अंतिम 2 गेंदें शेष रहते हुए उन्होंने एक रोमांचक मुकाबला वो जीता था। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आज दूजार के सामने जो टीम बागसरा वो कैसा प्रदर्शन करती है। आइए इस फाइनल मुकाबले का अवलोकन करते हैं। अब ये जो ट्रॉफीज है वो देखिए अलग तरह की जो लोडसर प्रीमियर लीग है उसमें यहाँ पर लाई गई है। विजेता उनके अलावा यदि बात करते हैं तो मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट बॉलर, उनके अलावा बेस्ट बल्लेबाज है, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। और ये जो ट्रॉफीज है वो विशेष रूप से बात करें तो सुजानगढ़ का जो खिंची स्पोर्ट्स है उनके मार्केट से अवेलेबल कराई जा रही है। और विशेष रूप से बात करा दे, जितने भी लोग देख रहे हैं तो आप खरीदे या ना खरीदे, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो खिंची स्पोर्ट्स की एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। ये जो ट्रॉफीज नज़र आ रही है इनके साथ में जो विजेता राशि है वो भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। विजेता राशि है वो श्रीमान दामोदर जी शर्मा और उनके साथ में पूर्णाराम जी नौजल हैं, वो दोनों मिलकर वहन करेंगे विजेता टीम की जितनी भी राशि होगी 21,000 रुपये की। और रनर अप टीम की जो राशि होगी 11,000 वो श्रीमान भंवरलाल जी ढाका हैं उनकी तरफ से प्रदान की जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि क्रिकेट का टूर्नामेंट जहाँ पर भी होता है निश्चित रूप से वो बहुत खर्चीला होता है और ऐसे भामाशाह उपस्थित है तो कहना सुनना ही नहीं। बहुत शानदार आयोजन है वो लोडसर में हर बार देखने को मिलता है और उससे भी शानदार ये फाइनल देखने को मिलेगा। 13 ओवर का मुकाबला होगा। आइए देखते हैं पूरे मुकाबले को। मेगा फाइनल मुकाबला इस समय शुरू हो रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं तो टीम बागसरा पूर्वी है जो हर जगह लगभग फाइनल तक का सफर तय करती है, और एक तरफ उनके सामने टीम दूजार है। यहाँ पर इस मुकाबले का जो टॉस है वो टीम कैप्टन दूजार ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया है। और उसके जवाब में जो टीम बागसरा है उसको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 13 ओवर का ये मुकाबला होगा। और ओपनर बल्लेबाज यदि बात करें तो एक तरफ है स्ट्राइक पर सुधीर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं योगेश गुरु। मेगा फाइनल मुकाबले की पहली गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं आलम। इनकी बड़ी चर्चाएं थी, मैं कल लाइव मुकाबला देख रहा था आलम का। अब देखते हैं आलम आज क्या करते हैं। 1 नंबर टी शर्ट में है, दूजार की तरफ से खेलने के लिए उतरे हैं और उनके सामने सुधीर गोदारा है, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एम्पायर शुंडा का इशारा मिलता हुआ 5 ओवर का फील्ड डिक्टेशन होगा। 13 ओवर का मुकाबला है। जबरदस्त गर्मी का माहौल है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और नवरात्रों की पावन हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आलम की गेंद हवा में खेला है। बहुत तेज ड्राइव किया, गेंद शायद मैदान से एक बाउंस के बाद बाहर होती हुई 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका सुधीर ने ठोका और वहां पर किसी ने नहीं रोका। स्कोर इस समय शुरुआत होती 3-4 रनों के सारे। वेलकम आलम विद द 6। बहुत ही शानदार जो चौका है वो सुधीर के बल्ले से निकलता हुआ। आलम अपने ओवर में फिर से और अब की बार करने का प्रयास, चूंकि वहां पर पूरी तरीके से सफाई के साथ गेंद को गैदर किया। विकेट कीपर ने रन की किसी भी संभावना की यदि नजर डालते पहली बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्लोअर 1 डाली गई डिलीवरी आलम के द्वारा। अच्छे गेंदबाज हैं यदि बात करते हैं तो दूजार की तरफ से आलम, और साथ में शानदार बल्लेबाजी भी उनके द्वारा देखने को मिलती है। और देखते हैं आलम क्या करते हैं। बहुत कुछ योगेश के ऊपर डिपेंड करेगा। अधिकांश जो बागसरा टीम है योगेश गुरु के ऊपर ही डिपेंड करती है। और आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं योगेश। ये गेंद और अब की बार हिट करने का प्रयास, चुक गए वहां पर पूरी तरीके से योगेश शर्मा, जो कि चर्चाओं में यदि बात करते हैं तो रमेश गुरु के बाद दूसरा नाम आता है। सबसे ज्यादा चर्चाओं में योगेश ही रहती है और आज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बड़ा मुकाबला है। हिट किया पॉइंट के ऊपर से, कोई चांस नहीं, गेंद मैदान से बाहर। 6 रनों के लिए ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद टीम बागसरा पहले बल्लेबाजी करते हुए
पारी का दूसरा ओवर सुधीर के लिए, और यशवीर के इस गेंद को बहुत शानदार कट किया, कोई चांस नहीं, गेंद धीरे धीरे मैदान से अंदर फील्ड किए क्या जगदीश जी? एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे, और मुझे लगता नहीं कि गेंद बाउंड्री से, फील्डर बता ही देते क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो उस हट्टे कट्टे व्यक्ति को। 4 रन हो चुके हैं, स्कोर पहुंच चुका है इस समय 15 रन। सुधीर के बल्ले से दूसरा चौका, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यशवीर, तैयार होते हुए अंपायर को पार करते हैं उनकी गेंद, और अब की बार दिशा भटकती हुई गेंद, सीलू का इशारा वाइड के रूप में, पहला अतिरिक्त रन इस समय काउंट होता हुआ जुड़ता हुआ। दूसरा ओवर चल रहा है पारी का, बागसरा की टीम यहां पर बल्लेबाजी कर रही है, बड़े लक्ष्य की तरफ कम से कम 150 प्लस बनाने होंगे यहां से, और अब की बार फिर से बहुत शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कोई मौका नहीं, 6 रन। What a fantastic hit by the Sudhir. No chance any fielder had crossed 6. Score moves on this 6. इन 6 रनों के सारे 22 रन बन चुके हैं। यही तो शुरुआत चाहिए बागसरा को बड़े लक्ष्य तक जाने के लिए। और वहां पर हमारे 2 साथी जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं उनको देखिए मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, एक रमेश शर्मा है जो कि आर के कम्युनिकेशन के लगातार मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे नटवर सेन यूट्यूब आईडी है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखें ना, मेरा निवेदन है चैनल को सर्च जरूर करें एक बार, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस तेज धूप के अंदर। या तो किसान खेतों में पसीना बहा रहे हैं, या हमारे ये दोनों यूट्यूबर हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहां पर तैयार हैं, और काफी तेज धूप के अंदर दूर दूर तक गेंदें जा रही है, और लगातार इन गेंदों के लिए मेहनत करनी पड़ रही है फील्डर्स को। 22 रन है सुधीर के लिए, यशवीर चले, अच्छी गेंद थी, लगभग स्टंप पर गिरते हुई गेंद को वहीं पर दबाया, और रन की किसी भी संभावना को यदि नजर डालते हैं ना तो समाप्त किया वहां पर। आज दोनों ऑफिशियल अंपायर बहुत ही अनुभवी अंपायर है, एक तरफ जगदीश सुंडा है जबकि दूसरी तरफ यदि बात करते हैं तो गणेश जी सिल्लो है। और अब की बार सीधे बल्ले से हिट किया, गेंद इस समय लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन 07 नंबर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा टीम बागसरा के। बागसरा यदि बात करते हैं हर जगह बेडलक साबित हुआ है। अब आज माँ भगवती का दिन है, माँ दुर्गा का दिन है, और नेगेटिव बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अधिकांश जो माताएं हैं उनको लोग मनाते जरूर है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो दुर्गा माता को प्रसन्न करने का जरूर प्रयास करते हैं। लंबा हिट, कोई मौका नहीं, 6 रन है। वेलकम विद द 6 योगेश, और योगेश का बल्ला यदि चल निकला तो सामने वाली टीम के लिए बहुत बड़ी दुविधा कर सकते हैं वह, और मैं तो कहता हूं आज फाइनल मुकाबला उसमें उसका चलना बहुत जरूरी है योगेश गुरु का। मैंने बड़े मैचों में उनको पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए देखा है, आज यदि वो कोई चमत्कार कर जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। और स्कोर पहुंच चुका है 6 रनों के सारे नजर डालते तो 29 रन बन चुके हैं। पारी का मात्र दूसरा ओवर इस समय जारी है, चल रहा है, और अब की बार बैक टू बैक 6, कोई मौका नहीं, एक और 6 रन है। वाह योगेश, कमाल कर दिया तूने आज। और इसी के साथ पारी के 2 ओवर समाप्त हुए हैं, और 2 ओवर की समाप्ति पर टीम बागसरा का स्कोर इस समय नजर डालते हैं तो 35 रन। जिस प्रकार से भारत में पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है और गैस बढ़ रही है ना, उससे तेज गति से यहां पर बागसरा का स्कोर बढ़ रहा है, और यही जरूरत है बागसरा को। मैंने कहा है कम से कम 13 ओवर में 150 प्लस का टारगेट बनाना होगा। और ये देखिए छोटे छोटे भंगुड़ी भूत है वो घूम रहे हैं, और लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्माएं भटकती है। मैं कहता हूं जिंदा आत्माएं जरूर भटक रही है, और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। 6 रन है सुधीर के बल्ले से। जी सर, 150 बनाए थे क्या 10 ओवरों में? तो उनके पास गेंदबाजी भी, आपको इस बात का पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं जो आंकलन देता हूं ना किसी भी टीम का, मैंने दुजार को तो आज पहली बार देख रहा हूं, लेकिन बागसरा को बखूबी देखा है, लोडसर को बखूबी देखा है, लेकिन पता नहीं है फाइनल तक का लोडसर सफर कैसे तय नहीं कर पाई है। ये सोचने विचार योग्य बात है। लेकिन सिल्लू जी कहते हैं कि गांव में टूर्नामेंट है तो कई चर्चाएं होती हैं कि अगर हम फाइनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बागसरा में जो भी टूर्नामेंट हुआ है बिल्कुल शानदार निष्पक्ष आयोजन वहां पर देखने को मिला था, और वहां पर बैट लगती स्क्वायर लेग की तरफ कट किया, कोई चांस नहीं है, एक और चौका।
लगातार यहां पर रन बनते जा रहे हैं और स्कोर पहुंच चुका है 4 रनों के सारे 45 रन। सुधीर और योगेश दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सुधीर और योगेश की। दुजार आलम की गेंद और आलम ने इस गेंद को हल्के से धकेला है। अच्छी गेंद थी, शॉर्ट कवर के स्थान पर गेंद को फील्ड किया गया। गेंदबाज ने वहां पर हाथ की सांस ली होगी किसी तरीके से। जबरदस्त तैयार होते हुए आलम चले और अब की बार इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से हिट किया। कोई मौका नहीं, 6 रन। चलते जाइए बॉस, ये 13 ओवर का मुकाबला है और इसी 6 रनों के सारे टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है 50 रन बाक्सरा के पूरे होते हुए। और एक और बैक टू बैक 6, कोई मौका नहीं सुधीर के बल्ले से। 57 रन इस समय बन चुके हैं। मैं मेरे साथी स्कोर से जानना चाहूंगा दोनों का व्यक्तिगत स्कोर भी बताएं। सर जी काउंट कीजिए, सुधीर कितने पर खेल रहा है इस समय? 38 रन बनाकर सुधीर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टोटल टीम स्कोर इस समय पहुंच चुका है, केवल 12 गेंदों का सामना किया है सुधीर ने। आज तो लगता है रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये फाइनल का। ये गेंद अच्छी गेंद थी आलम के। ओवर समाप्त हुआ, पारी के 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पर नजर डालते हैं तो इस समय 57 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 57 विदाउट एनी विकेट लॉस। Today afternoon had won the toss and elected to be for bat of team Dujar. Invitation of the batting first the team बाक्सरा पूर्वे। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आलम के 2 ओवर डाले हैं, काफी खर्चीले साबित हुए हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन किया है या यशवीर है? दीपू है, टी शर्ट पर लिखा हुआ है दीपू 01। और देखते हैं दीपू क्या करते हैं। और उनके सामने खड़ी है इससे नजदीकी एरिया की सबसे बड़ी मुसीबत, योगेश खड़े हैं। बहुत तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पॉइंट और कवर के ऊपर से उसी अंदाज में हिट किया। एक बाउंस के बाद गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। वेलकम टू दीपू विद द फॉर। 5 ओवर का जो फील्ड डिक्टेशन चल रहा है उसका पूरा फायदा उठाएंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। 4 ओवर का है क्या? कोई बात नहीं है, पहले बता देते, मेरी रिकॉर्डिंग में और आ चुका है। कोई बात नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, काटेंगे फिर। 4 ओवर का है, लेकिन कितने ओवर का हो चाहे 13 ओवर का ये मुकाबला है। मेगा फाइनल चल रहा है लॉर्ड्स प्रीमियर लीग 2021-22 का। इस समय फिर से दीपू की गेंद, वेलकम, कोई चांस नहीं होगा। एक बाउंस के बाद गेंद निकल जाएगी मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। आज तो कमाल कर रहे हैं योगेश, बहुत तेज बल्लेबाजी। कहां पर निकालेंगे, चारों तरफ खेलते हैं वो। विचार करने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है। दुजार टीम का कैप्टन कौन है? सांवर जी है क्या 007 नंबर में? उनको विचार करने के लिए तो जरूर मजबूर कर दिया है। और अब की बार फिर से कवर के ऊपर से कोई मौका नहीं, 6 रन। ये योगेश चल रहा है भाई। और मैंने पहले भी कहा था इस बल्लेबाज का यदि आप तोड़ नहीं निकाल पाओगे तो आपकी टीम का तोड़ जरूर निकाल देगा ये। सुधीर वैसे तेज बल्लेबाज नहीं है, लेकिन योगेश इतनी तेज बल्लेबाजी करते हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते उनकी बल्लेबाजी का। कितने पर पहुंच गए योगेश इस समय इन 6 रनों के सारे? 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया है मात्र। अनुमान लगाइए कितनी तेज बल्लेबाजी है उनके। फिर चले और अब की बार फिर से कलाई का इस्तेमाल किया, कोई चांस नहीं होगा। एक बाउंस के बाद गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। बाउंड्री है गणेशी लगातार। और 36 के व्यक्तिगत स्कोर पर योगेश गुरु। और टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है 4 रनों के सारे 75 रन, पौने सैकड़ा बन चुका है। और ओवर चल रहा है मात्र ये 4था। इस हिसाब से तो 200 का टारगेट नजर आ रहा है। और ये रहा एक और 6 रन। क्या बल्लेबाजी योगेश, आज तो लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर दिया है। स्कोर पहुंचा है व्यक्तिगत 44 रन और टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है इस समय 81 रन नजर डालते हैं। क्या धुलाई हो रही है दीपू की,
गेंद को चिड़ी बना दिया है। 81 फिर चले और इसी के साथ योगेश के 50 रन पूरे। 48 है क्या भाई? आप काउंट सही करके बता दीजिए। माफी चाहते हैं योगेश जी, 2 रन दूर आप। 48 के व्यक्तिगत स्कोर पर है। 87 रन है टोटल टीम स्कोर। कोई बात नहीं, मैंने गणित के समय में जब 10वीं की परीक्षा लगती उस समय सवाल रट के जाया करता था। तैयार है और यहां पर इस ओवर से कितने रन बने? थोड़ा सा आंकड़ा निकालिए। 30 रन बने हैं, जिनमें 3 चौके लगे और 3 छक्के लगे। पारी के 4 ओवर हुए है ना, और 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर है टीम बाक्सरा का 87 रन है। आज तो अरविंद के चेहरे पे मुस्कान है, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि उनकी टीम हमेशा बेड लक साबित होती है और आज ओपन करने के लिए नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। अनुमान लगाए 11 गेंदों का सामना किया, 48 रन बनाकर योगेश नॉन स्ट्राइक एंड पर है। और कोई भी गेंदबाज आ जाए इस समय कवर बाउंड्री की तरफ, लेकिन रोक लिया है। बाकी के सारे रुकी है, गेंद रोका तो नहीं है। 1 रन सिंगल रन लिया है केवल और स्कोर पहुंचा है 4 पॉइंट। 1 ओवर की गेंदबाजी हुई है, यानी गेंदे सावरमल जी खुद कर रहे हैं। 88 रन 48 के स्कोर पर योगेश। ये गेंद और हिट कर दिया, आपकी बार कोई चांस नहीं। 6 रन और अब हुआ अर्धशतक पूरा योगेश का। 12 गेंदों का सामना किया है, मात्र 56 रन ठोक दिए अपनी टीम के लिए। और जो 54 रन बनाए 12 गेंदों में, जो टॉस जीतकर भंवर जी ने फैसला किया था, मेरे हिसाब से वो गलत साबित हो रहा है अब तक। टोटल 93 हो गया ना, 94 रन बन चुके हैं। ये गेंद और अब की बार फिर सेट किया, कोई मौका नहीं। एक और 6 रन। वाह भाई, आज योगेश जी सुबह क्या खाकर निकले थे घर से? ये देखिए बाक्सरा की टीम तो आज मुझे लगता है अरविंद फाइनल जीतते हो तो 2100 रुपए तो यहाँ की गौशाला में जमा करवा दूंगा आपसे। हाँ ये तो तय है, घबराए नहीं। गणेश सिलो के पज्जिनों पर थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास कीजिए, ज्यादा नहीं होता है तो। और जेतासर में बार एक और 6 रन। वाह भाई वाह, क्या बात है। भावर जी, नैया पार होनी बहुत मुश्किल है सावर जी। गेंद को चेंज किया जाए। कितनी गेंदें आ चुकी है इस ओवर में? अब पूरा ले जाए सर जी, पूरी ले जाए, एक एक नहीं फेंकनी। चले जाए आप गेंद लेकर। फिर से योगेश के लिए, और इस गेंद का क्या करेंगे? कोई तोड़ नहीं, गेंद मैदान से बाहर। 6 रनों के लिए। आज तो इस मैच का मजा आ रहा है देख के। आईपीएल भी फेल है यहाँ पर। 6 गेंदों में 6 छक्के लगातार उड़ाए योगेश ने। अनुमान लगाएं आप, 4 इन गेंदों पर आ चुके हैं और आखिरी की 2 उस ओवर में थे। और दूसरा टीम के कैप्टन की धुलाई हो रही है, आप अनुमान लगाएं। बाकी दूसरों को हम कह भी कह सकते हैं। तैयार होते हुए और एक और लंबा हिट, कोई मौका नहीं। 6 रन। ओवर समाप्त हुआ। पारी के 5 ओवर समाप्त हुए हैं और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बाक्सरा पूर्वी का 118 रन। मैं तो 150 का सोच रहा था, यहाँ तो 250 प्लस है। लगातार 7 छक्के हैं। इनाम देने की इच्छा है क्या? एक ओवर में 6 छक्कों पर है क्या? कोई बोल सकता है? बड़ी बारी बात नहीं। महावीर जी विचार विमर्श करें योगेश जी के लिए। 11 छक्के हैं और 3 चौके। कोई भी योगेश गुरु ने सिंगल रन नहीं लिया है। और गेंदबाजी के लिए और ये रहा एक और 6 रन सुधीर के बल्ले से। आज तो रन बन नहीं रहे, बरस रहे हैं। गेंदबाज का नाम बता दे हल्के से। दीपू साहब, यशवीर है क्या? कोई सा वीर आ जाए आज तो। गेंद तो 13 ओवर तक फेंकनी ही पड़ेगी। रन यहां पर बन नहीं रहे, बरस रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है रनों के।
दीपावली से पहले पटाखे चल रहे हैं यहाँ पर। और एक और कंटिन्यू बैक टू बैक 6, कोई मौका नहीं 6 रन। आज गणेश जी गेंद में प्रॉब्लम है या बल्लेबाजी हो रही है या गेंदबाजी नहीं हो रही है? मैंने बहुत टूर्नामेंट कवर किए लेकिन ऐसा मैच कहीं देखने को नहीं मिला है। 51 रन बनाकर खेल रहे हैं सुधीर, और अब की बार इस गेंद को फिर सेट कर दिया है। ये 52वां रन लिए सुधीर, बल्ला उठा के थोड़ा अभिवादन जरूर करें। एक और अर्धशतक यहां पर है। आज तो लगता है बागसरा रिकॉर्ड तोड़ेगा यहां पर रनों का। और अरविंद की जो चेहरे की मुस्कान है ना, वो बता रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। और वो अंकल जी जो गए थे ना, आपका आशीर्वाद लग रहा है मुझे उनका प्राप्त हो रहा है आपको, क्योंकि वो फाइनल में थे आपके साथ। और अब की बार फिर से कमाने का प्रयास, डॉट बॉल निकली है। काफी देर के बाद ये डॉट बॉल निकली है, बिना चौके छक्के के। 11 छक्के हैं योगेश के बल्ले से। अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से योगेश ने बल्लेबाजी की। और लोग कहते हैं ना कि योगेश हल्की टीमों के सामने खेलते हैं। आज ये साबित कर दिया कि दूजार कोई हल्की टीम नहीं है। इनसे कुछ नहीं होने वाला है, सिंगल रनों से कोई नुकसान नहीं होने वाला है दूजार को। लेकिन अब बहुत बड़ा लक्ष्य यहां से नजर आने लग गया है। 13 ओवर में कम से कम अगर सही बल्लेबाजी रही तो 200 के आसपास टारगेट पहुंच जाएगा। और बहुत मजबूत फाउंडेशन खड़ा कर दिया योगेश और सुधीर दोनों ने मिलकर। यह शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ओपनर साझेदारी होगी। और बोल्ड कर दिया वहां पर, पहली सफलता। 51 रन बनाकर सुधीर बल्लेबाजी मैदान से बाहर जा रहे हैं। ओपनर बल्लेबाजी में 2 शतक है। एक मैच में 2 शतक है, एक मैच में 2 ओपनर बल्लेबाजी की बात कर रहा हूं मैं। ये सबसे बड़ा स्कोर है ना। ये पहला विकेट कितने पर गिरा है? 132 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा है। सुधीर आउट हुए हैं और पारी का ये ओवर नंबर चल रहा है। बात करते हैं तो 6वां ओवर चल रहा है ना। 6 ओवर समाप्त हुए हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 132 रन। अब विचार विमर्श कर रहे हैं सारे खिलाड़ी की ओवर गेंदबाजी किसे दी जाए आखिरकार। बहुत तेज है बल्लेबाजी लगातार यहां पर देखने को मिली है। और शानदार तरीके से यदि बात करते तो बागसरा ने खेला है। नए बल्लेबाज कौन है? महिपाल आए हैं क्या? महिपाल बिल्कुल। और दीपू आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए इस समय तैयार हो रहे हैं महिपाल। बल्लेबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं योगेश स्ट्राइक एंड पर है। बहुत तेज बल्लेबाजी यहां पर सुधीर और योगेश दोनों ने की है। और अब की बार फिर से इस गेंद को हिट किया है और सफाई के साथ अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे की कोई संभावना नहीं। महिपाल हैं, थोड़ा सा कंट्रोल रखना महिपाल जी, पिछली बार की तरह कोई घटनाएं देखने को ना मिले, विशेष निवेदन है। और सिंगल रन के सारे शायद ऐसा लग रहा है योगेश शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। और 13 ओवर में कोई बड़ी भारी बात नहीं है शतक लगाना। 7वां ओवर इस समय पारी का चल रहा है। दीपू गेंदबाजी कर रहे हैं और अब की बार इस गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन की तरफ है जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन से वहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और 1 रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया है। किस तरह से यहां पर कितना बड़ा टारगेट यहां पर खड़ा कर पाती है टीम बागसरा। हालांकि सुधीर आउट होके जा चुके हैं, लेकिन बहुत मजबूत शुरुआत सुधीर और योगेश दोनों ने मिलकर दी है। और योगेश जब तक क्रीज पर आना मुसीबतें कम नहीं हो रही है। एक और 6 रन है स्क्वायर लेग के ऊपर से। और इन 6 रनों के सारे बागसरा का स्कोर तो पहुंच चुका है 140 रन। और योगेश व्यक्तिगत रूप से पहुंच चुके हैं जहां पर आप आखिरी में ये काउंट कर लो, जहां पर इतने बन रहे हैं ना वहां पर लिख लो ये टोटल 86 रन बनाकर खेल रहे हैं क्या? केवल 14 रन चाहिए। हल्के से गेंद को धकेला। 86 के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं इस समय योगेश गुरु। और मैं कार्यकर्ता जितने भी हैं ना उनसे निवेदन करूंगा कि आप समापन समारोह की तैयारी करें। जैसे एम्पायर्स हैं, उनके अलावा जितने वॉलंटियर्स हैं उनकी लिस्ट बना ले, कोई उपस्थित दे दो। और अब की बार फैसला गेंद को निकाला स्क्वायर लेग की तरफ है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। ये देखिए
जो चीज़ें हैं ना वो साबित हो रही किस तरह से कितनी मेहनत करा हुई योगेश ने। 87 के व्यक्तिगत स्कोर पर है। आज के दोनों बहुत बेहतरीन अंपायर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 141 रन है टोटल टीम स्कोर, 1 for 1। अनुमान लगाएं आप किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। मात्र पारी का 7वां ओवर चल रहा है, इसके बाद भी 36 गेंदें शेष बचेगी। 200 प्लस यहां से नजर आ रहा है अगर ये रन रेट रहा तो। और अब की बार महिपाल ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर समाप्त हुआ, पारी के 7 ओवर समाप्त हुए हैं और 7 ओवर की समाप्ति पर 142 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर है। टीम बागसरा पूर्वी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। यह है मैच की स्थिति, यह है मैच के हालात। तैयार हो रहे हैं और सामना करने के लिए महिपाल फुल टॉस पर डाल दिए, कोई भी चांस नहीं है, गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। 145 रन यहां पर। आज तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दुजार के फील्डर मैदान में है। गेंद लगातार किसी भी दिशा में जा रही है ना तो वो चौका या छक्का तब्दील हो रहा है। मैं मेरे साथी स्कोरर से जब पारी पूरी होगी ना तब जानना चाहूंगा कितनी पारी में चौके और छक्के लगे। ऐसा कभी कभी लोड सर भी करती है, कभी कभी नहीं, बहुत बार करती है। और एक और लंबा हिट और मुझे लगता है महिपाल के समाचार समाप्त होते होते बचे हैं। उम्मीद छोड़ दी थी सावरमल जी ने, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया है। 146 रन यहां पर जबरदस्त तरीके से मेगा फाइनल चल रहा है। 87 के व्यक्तिगत स्कोर पर है योगेश इस समय। पारी का 8वां ओवर चल रहा है और अब की बार फिर से हिट किया, कोई मौका नहीं, एक और 6 रन है। 93 के व्यक्तिगत स्कोर पर योगेश गुरु पहुंच चुके हैं देखते ही देखते हैं और टीम का स्कोर कर दिया है 150 प्लस है। 153 रन बन चुके हैं बागसरा पूर्वी का स्कोर 153। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है ना। लोग कहते हैं हम तारों पर सर्च करने के लिए जाते हैं, कोई कहता है चांद पर जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, कभी नहीं सुना है कि सूरज पर भी कोई जाएगा। और अब की बार है समय, एक और लंबा हिट 99 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। केवल 1 रन चाहिए, खाकर कुछ भी नहीं है, माता जी को मना के आए हैं केवल। और कहते हैं कि कालिका माँ जिनको ताकत देती है ना दुनिया में उनको कोई शक्ति नहीं रोक सकती, और शक्ति की पूजा के लिए माता जी को पूजा जाता है। 99 पर है और इसी के साथ योगेश के 100 रन पूरे होते हुए 105 रन है। योगेश जी बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन करें। ये देखिए योगेश का शतक किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। कितनी गेंदों का सामना किया है मेरे साथी स्कोर से जानना चाहूंगा वो गेंदे भी। काउंटिंग की जा रही है। 25 गेंदों में 105 रन बनाए हैं। कितने छक्के निकले योगेश के बल्ले से। ग्यारह पहले थे, उसके बाद में 15 छक्के निकले और अब की बार एक और 6 रन है। ये 16वां छक्का योगेश के बल्ले से। 4 रन है क्या? बिल्कुल कोई बात नहीं है, एक चौका काउंट हो जाएगा। पारी के 8 ओवर समाप्त हुए हैं और 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बागसरा पूर्वी का कितने 169 रन 169। क्या योगेश का तूफान आया है। कहते हैं कि छोटे बड़े बड़े तूफान आते हैं ना उसमें छोटे छोटे पेड़ उखड़ जाया करते हैं, और आज यही बात दुजार की गेंदबाजी के साथ में। वो तो रह रहे कि सपने में आएंगे कि लोड सर में फाइनल खेला था और योगेश जैसी मुसीबत क्रीज पर आई थी, और मैंने पहले भी कहा था इसका तोड़ यदि नहीं निकाल पाते हैं। योगेश शर्मा हैं जो कि बागसरा से बिलोंग करते हैं, पैसे से सरकारी टीचर हैं और आज हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है। यशवीर आ रहे हैं महिपाल के लिए। महिपाल कौन से कम है। और ये देखिए ये तो होगा, कोई दिक्कत आपका दोस्त नहीं है। फील्डिंग में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी क्योंकि इतना बड़ा टारगेट बढ़ रहा है ना। 173 रन आप अनुमान लगाए। पारी का 9वां ओवर शुरू हो चुका है। क्या शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 200 प्लस तो यहां से नजर आने लग गया है साफ साफ।
और ये शायद डीड बॉल आएगी। ये देखिए जगदीश जी के इशारे, मर जावा तेरे इशारों पे। और रात्रिकालीन जो टूर्नामेंट होता था ना, उसके बहुत शानदार अंपायर हैं। जगदीश से सुंडा और गणेश जी सिल्लो दोनों अंपायर की भूमिका के रूप में अब की बार इस गेंद को निकालना खतरनाक हो सकता है। आज आउट नहीं करने का तो फैसला कर रखा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा सुधीर कैसे बोल्ड होके चला गया, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। निराश होने की बात नहीं, 13 ओवर आपको भी मिलेंगे खेलने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि दबाव बहुत ऊपर होगा। रनों का जो प्रेशर है ना, रनों का जो औसत है। और अब की बार फिर से घुमाने का प्रयास, विकेट कीपर की खोपड़ी पर लगी है गेंद, हल्के से चोटिल भी है, लेकिन बोल्ड हो चुके हैं वो। महिपाल को तो वैसे भी ज्यादा कुछ करने के लिए बुलाया नहीं जाता है। और अब आ रहे अरविंद है, और आज तो उनके चेहरे पे मुस्कान है जब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फाउंडेशन खड़ा कर दिया है टीम में। बक्सर अरविंद गोदार आ रहे हैं, बेखौफ चौधरी के नाम से फेसबुक आईडी है, और समय समय पर बहुत कुछ लिखते हैं वो। जो चीजें वो लिखते हैं मैं लाइव में सार्वजनिक नहीं बोल सकता। कल तो उन्होंने राजस्थान सरकार के ऊपर पता नहीं है क्या क्या कमेंट किए थे, तैयार है, और बात भी उनकी कायदे की थी। इस वक्त है अरविंद के लिए ये गेंद, और अरविंद ने इस गेंद को निकाला है सीधे बल्ले से। शॉट स्ट्रेट की तरफ ड्राइव किया था, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 2000 की टीम में इस ओवर में कुल मिलाकर अच्छा कमबैक देखने को मिला है, और शायद ये तो डेड बॉल आ जाएगी, तो ये रन काउंट नहीं होगा, ना बॉल काउंट होगी। जी सर, कार्यकर्ताओं से निवेदन है, बताएंगे इस ओवर के बाद में। और अब की बार फ्लिक कर दिया, कोई मौका नहीं, 6 रन चले जाएंगे, और साथ में कुछ नहीं है, 6 ही रन है। अरविंद कमर से नीचे थी ये गेंद, संतुष्ट तो नहीं है थोड़े से, और गणेश जी से मांग भी कर रहे थे, लेकिन सिल्लो आखिर सिल्लो ही है। वो छक्के की तरफ नहीं गए, इतनी ज्यादा हाइट पर नहीं थी कि इसको नो बॉल दिया जाए। और स्कोर इन 6 रनों के सारे टोटल टीम कितना हो गया बक्सर का? ये गेंद, और ये रहा एक और 6 रन। आखिरकार ओवर समाप्त हुआ, पारी के ओवर समाप्त हुए हैं। 9 ओवर की समाप्ति पर 185 रन है टीम बाक्सरा का स्कोर। एक और बैक टू बैक 6 वहां पर निकलता हुआ, और अब तो लगता है 2000 की टीम है, उसने फैसला कर लिया है। ये गेंदबाज शायद आलम है, आलम आए हैं पारी का 10वां ओवर लेकर। मैं तो कह रहा हूँ ये 13 ओवर का क्यों, अब तो 10 में खत्म कर देना चाहिए यहाँ पर, ताकि न तो ज्यादा फील्डर्स को दिक्कत हो, न ज्यादा बल्लेबाजों को दिक्कत हो, न ज्यादा अंपायर्स को दिक्कत हो। और अब की बार शायद खतरा मौजूद है, पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन ये केस तो नहीं होगा। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दौड़कर इस दरमियान कितने रन पूरे किए? सिंगल लिया है ना, 2 ले लिए क्या? अरविंद थे तब तो 2 मिलने हैं। रनों की भूख अभी भी समाप्त नहीं हो रही है। इन 2 रनों के सारे टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है 193 रन। 200 तो प्लस यहां पर नजर आ ही रहा है। और अब की बार फिर से इस गेंद को धकेला, अच्छी फील्डिंग मिड विकेट पर, दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े 1 रन के लिए, पूरी तरीके से सुरक्षित क्रीज में थे, काफी पहले ही पहुंच चुके थे यदि बात करते हैं। और सिल्लू ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया। 1 रन और मिलता हुआ पूरी तरीके से, नहीं ऐसा बात नहीं थी, गड़बड़ वाली मेरी तरफ से बात नहीं है, पहुंच चुके थे। और सिल्लू कभी गलत नहीं करते, ये मैं बहुत वाकिफ हूं इनसे। दर्शकों पर बात थोड़ी है, फैसला विवेक का होता है। और किनारा लिया, लेकिन अब की बार भाग्य 2 रन काउंट हो जाएंगे। ये तो गिफ्ट में मिल रहे हैं भाई। अरविंद आज आते समय किसको मना के आए थे ये तो हमें बताएंगे फाइनल में, जब स्टेटमेंट होगा उस समय। तैयार है, और अब की बार ये तो खुद तो चलते बने हैं। विकेट गिरा है पूरी तरीके से, देखने वाली बात ये होगी। दूसरा विकेट गवा दिया है, तीसरा विकेट गवा दिया। टोटल टीम स्कोर कितना है बाक्सरा का?
196 रन है। योगेश कितने पर खेल रहे हैं, व्यक्तिगत आंकड़ा बताएं उनका। 118 पर खेल रहे हैं ना। और 100 नए बल्लेबाज का नाम बता, राहुल है क्या? राहुल है नए बल्लेबाज के रूप में इस समय क्रीज पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुए हैं। तो बात करते हैं तो कुल मिलाकर पारी के कितने 10 ओवर हो गए क्या? 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कितना है? 196 रन है, 10 ओवर समाप्त हुए हैं। चलिए गेंदबाज का नाम बता दे संवर जी हल्के से। अरविंद आए हैं 124 के व्यक्तिगत स्कोर पर। कोई भी चेपे जाए, योगेश का तोड़ निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए 128 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और बागसरा का स्कोर 200 प्लस हो गया है। 206 रन बन चुके हैं। बहुत तेज बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। पारी का 11वां ओवर चल रहा है। रनों की तूफान में उड़ रहा है यहां पर। और अब की बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल किया मिड विकेट की तरफ, कोई चांस नहीं है। एक और 4 रन टोटल। जब मैच पूरा होगा ना उस समय काउंट करवाएंगे। योगेश का टोटल काउंट करके रखना कितने पर पहुंच चुके हैं? 132। 150 प्लस नजर आ रहा है यहां पर योगेश का व्यक्तिगत स्कोर तैयार होते हुए। शायद गेंद को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और गेंद की प्रॉब्लम नहीं है, बात करें बहुत तेज मेहनत, बहुत तेज पसीना, लगातार बात करें बहुत सी संख्या में। नौजल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौजल साहब बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपका कि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। और यदि बात करते हैं लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा अच्छी सर्विस है जो वो लगातार प्रदान की जा रही है। डॉट बॉल वहां पर निकलते हुए पारी का गेंद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार बल्लेबाजी हो रही है, उसमें कोई मीन मेक नहीं है। फिर चले और एक और लंबा हिट, कोई मौका नहीं। 6 रन है। ये रहा योगेश के बल्ले से एक और छक्का। 216 रन बन चुके हैं। पारी का 11वां ओवर चल रहा है। फिर चले और एक और गेंद मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। 222। योगेश का कितना होगा व्यक्तिगत स्कोर? 144 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और गेंदें कितनी खेली है? मात्र 35 गेंदों का सामना किया है। ग्यारह ओवर समाप्त हुए, 222 रन बने। एक 144 के व्यक्तिगत स्कोर पर है और हल्के से केवल दिशा दी है, रन चाहिए बस मात्र। ये 12वां ओवर शुरू हुआ है। आज राकेश नजर नहीं आ रहे, सारण का है। उधर है क्या? हाँ बिल्कुल, महिपाल के साथ में बैठे हैं, लेकिन महिपाल जैसा काम नहीं करना आपको। और वैसे मुझे लगता नहीं है राकेश। गेंदबाज का नाम क्या है सावर जी? सावर जी गेंदबाज का नाम बलवीर को लगाया गया है। और इसी के साथ योगेश के 150 रन पूरे होते हुए 150 रन है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, बॉलों की व्यवस्था करते रहे। बहुत तेज स्कोर बना है। टोटल टीम स्कोर शायद 229 हो गया ना।
229। लगातार 150 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं दुजार के सामने। वाइड है क्या ये काम और गलत हो रहा है। ये दोनों एक हाथ में टोपी थी उनके पास, लेकिन वो टोपी किसी दूसरे की नहीं थी, खुद की थे। तैयार हैं। रामचंद्र कह रहे हैं छा गए गुरु, एक और लंबा हिट, कोई चांस नहीं है 6 रनों के लिए। 156 रन है, टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है 235। 36 हो गया, 236 रन। इस टूर्नामेंट का शायद सबसे उच्चतम स्कोर है ये। बहुत तेज बल्लेबाजी है। ये गेंद शायद फट गई है क्या, काम में आ गई क्या? अब कांटे तो गणेश जी कई तरह के लगते हैं, लेकिन ये प्रकृति का कांटा है। बिल्कुल, लोग कांटा निकालने के लिए तैयारी बैठे रहते हैं, मौका मिलना चाहिए उन्हें। और अब की बार तो अभी निकला नहीं है, मैं अभी नहीं, इतना आसान नहीं मानता हूं, क्योंकि दुजार को मैंने कल देखा था बल्लेबाजी करते हुए, और 2.5 फुट का बल्ला उनके पास भी होगा और ये गेंद होगी, लेकिन इतना जरूर है कि उनके ऊपर दबाव बहुत भयंकर होगा। तैयार है, सब कुछ आलम के ऊपर डिपेंड करेगा आज। और अब की बार फिर से हिट किया, कोई मौका नहीं, सीधा स्ट्रेट 6 रन है। योगेश का तो आज भाग्य के से भी ऊपर चढ़ रहे हैं। 162 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदों का सामना कितना किया उस समय? 35 गेंदें थी जब 150 बने थे उस समय। 39 गेंदों में 162 रन। इस ओवर की कितनी गेंदें आ चुकी है? आखिरी गेंद है, 12वां ओवर है, 12वें गेंद ओवर की आखिरी गेंद। अब 7 गेंदें बची है। 250 तो नजर आने लगे, उसमें तो कहना सुनना ही नहीं है। इस वक्त टोटल टीम स्कोर है 242 रन। और योगेश ने कलाइयों का इस्तेमाल किया है, तेजी के साथ हल्के से इस गेंद को धकेला और बहुत तेज गति से। ये 4 रन तो नहीं मिलेंगे, सिंगल रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन और मिल जाएगा। पारी के 12 ओवर समाप्त हुए हैं और 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पर नजर डालते हैं। 243 रन, 243। आज तो बात करें ना, अरविंद को फेसबुक पोस्ट करने में मजा आएगा इस मैच को तो, और पता नहीं कितने कई तरह के कमेंट होंगे। और 162 के स्कोर पर हैं, कितने? 163 पर है। और गेंदबाजी देख रहे हैं किससे दी जाती है। सर जी, गेंदबाज का नाम क्या है? दीपू को दिया जा रहा है। आखिरी 6 गेंदें बची है और आखिरी 6 गेंदों में क्या कुछ होता है। और अब की बार, और इसी के साथ आउट होते होते बच्चे वहां पर। अगर ये गेंदें पहले करते तो कितना अच्छा होता। तैयार है। हाँ, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, लोड सर वालों से ज्यादा। एक और लंबा हिट, कोई मौका नहीं 6 रनों के लिए। 169 पर पहुंच चुके हैं। 63 प्लस 169 होता है ना। 4 गेंदें बची हैं और टोटल टीम स्कोर बाक्सरा का शायद 249, 249। और अब की बार फिर से इस गेंद को हिट किया, उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और 6 रनों के लिए। और इसी के साथ 250 रन बाक्सरा के पूरे होते हुए। अरविंद, शायद आज तक का आपका सबसे बड़ा स्कोर है किसी भी टूर्नामेंट में खड़ा किया गया। और योगेश जी पहुंच चुके 175 पर। एक और बेहतरीन तरीके से 181 के व्यक्तिगत स्कोर पर योगेश।
टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है 261 है। ये डेड बॉल आ रही है। दुजार वाले भाई क्या विचार करके आप गेंदबाजी चूज की थी आपने? सांवर जी कैसे निर्णय लिया था आपने ये चौंकाने वाला? और वहां पर कीपर कर भी क्या सकते हैं, जाती हुई गेंद को देख सकते हैं, ये 4 रन मिल जाएंगे शायद गिफ्ट में। और टोटल पर नजर डालते हैं, 25 छक्के निकले योगेश के बल्ले से। अनुमान लगा सकते हैं 181 पर रहने योगेश। टोटल टीम स्कोर है 262 और 181 पर है योगेश। ये चौका तो 22 के रूप में 25 छक्के लगे उनके बल्ले से। और इसी के साथ ये पारी शायद समाप्त होती है। योगेश एक बार इधर देखना। योगेश उसने 187 रन बनाए हैं, 1 मिनट सामने रहना, और 26 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। और कितनी गेंदों का सामना किया हमारे स्कोर से जानना चाहेंगे? कितने? 45 गेंदों में 181 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और ये हमारे अंपायर नजर आ रहे हैं। और टोटल स्कोर कितना खड़ा कर दिए? 271 रन बनाए। 272 रनों की चुनौती है टीम दुजार को जीतने के लिए। आप अनुमान लगाएं। ये देखिए टीम बाक्सरा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या खुशी मना रही है पूरी तरीके से। और ये सिल्लू देखिए, आज तो ये भी विचार विमर्श करने के लिए सोच रहे हैं किस तरह से बल्लेबाजी की है। पहली पारी समाप्त हुई है, 271 रन बने हैं। 272 रनों की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए। और कुछ ही देर में दूसरी पारी शुरू होगी। दूसरी पारी इस समय शुरू हो रही है। यदि बात करते हैं तो बाक्सरा पूर्वी ने पहले बल्लेबाजी की है और एक बड़ा लक्ष्य 271 बनाए। 272 रनों की चुनौती है, जिनमें ये गेंद और आते ही इस गेंद का स्वागत किया, कोई मौका नहीं, 6 रनों के लिए। ये शुरुआत चाहिए, ज्यादा देर नहीं लगती है। बहुत बड़ा टारगेट है, 13-13 ओवरों का मुकाबला। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है क्रिकेट में कुछ भी। दुजार की टीम इस समय बल्लेबाजी करते हुए, यानी कहा जाए हवा में खेल बैठे हैं, खतरा मंडरा रहा है। ड्रॉप कर दिया वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 7 रन इस समय संजय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं संजय, ये देखने वाली बात होगी। राकेश चले अपने ओवर में फिर से, उनके संजय के पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को स्टीयर किया, बहुत तेज गति से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ है। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बात करें तो एक ही रन से वहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर में हल्का सा बदलाव होता हुआ, यदि ओवरों के मामले में बात करें तो 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। दुजार को जीतने के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा बात करें तो आज योगेश गुरु रहे चर्चाओं में, और सीधे बल्ले से इस गेंद को नजर डालते तो वहां पर हिट किया है 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बात करते हैं। हाँ, उनका टारगेट तो मेरी तरफ ही था, लेकिन टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। दुजार को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, ये बात तय है। और उन्होंने गेंदबाजों ने जो रन लुटाए वो प्राप्त करने पड़ेंगे, और उसके लिए सही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और योगेश नीचे, और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरता हुआ सांवर मल आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए। आज तो केवल चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ योगेश की है। जबरदस्त कैच पकड़ा योगेश ने, आज तो छा गए बॉस। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चेहरा नजर आ रहा है ना, मात्र कितनी गेंदों का सामना किया था? 45 या 43? 45 गेंदों का सामना किया था।
और अनुमान लगाए 187 रन बनाए थे, जिनमें 24 छक्के निकले थे ना तैयार होते हुए। और दूसरी तरफ यदि बात करते तो कौन है बल्लेबाजी के लिए? आलम अभी तक नहीं आए क्या? राकेश नाम बताना। संदीप आए हैं। तैयार हैं ये गेंद, और अब की बार इस गेंद को धकेला कवर की तरफ, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया गया। ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति में एक विकेट के नुकसान पर टीम दुजार का स्कोर है 14 रन है। अब स्ट्राइक पर होंगे शायद संजय, संजय है ना, और नॉन स्ट्राइक एंड पर है संदीप, और गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं सुधीर। सही है ना, सुधीर तैयार होते हुए, और अब की बार स्क्वायर लेग की तरफ बहुत तेज कट किया, ये 2 रन काउंट हो जाएंगे। उस पेड़ से टकरा गई ये बॉल। 16 रन बन चुके, 272 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 13 ओवरों में, और हर ओवर में कम से कम 2 या 3 छक्के हिट करने पड़ेंगे दुजार को। और अब की बार फिर से गेंद गिरने के बाद वहीं पर बॉडी से टकराई, रन की कोई संभावना नहीं। बहुत तेज 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए, और एक एक डॉट बॉल निकल रही है ना, वो पूरी तरीके से दबाव में डाल रही है। लेकिन इस दरमियान इस गेंद को हवा में खेला, राकेश पहुंच जरूर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, बचा लिए 4 रन। ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं, और आज तो बागसरा में ऐसा लगता है टॉनिक मिला हुआ उन्हें, और गुरु की स्पीड है वो देखने लायक है। तैयार है, क्या करते हैं, और अच्छी गेंद थी की बार सुधीर के सफाई के साथ मिडल स्टंप पर डाली हुई गेंद। आज अरविंद और महिपाल दोनों पास पास में खड़े हैं, वैसे दोनों अधिकांश ओपन करने के लिए भी कई बार आते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं किया उन्होंने, और वहां पर ये बिल्कुल वाइड गेंद आएगी, रन मिला है, सस्पेंस में जरूर है लेकिन वाइड है ये, शायद है, कोई नहीं, गेंद डालनी पड़ेगी सुधीर, कंटिन्यू रखो, धूप के अंदर जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना उतनी ज्यादा दिक्कत है। बल्लेबाज इस समय वाइड का इशारा पहुंचा है। अब संदीप है स्ट्राइक एंड पर, संदीप है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, संदीप थोड़े से हाइट में कम है और संजय थोड़े हाइट में ज़्यादा, इतनी पहचान, इसमें तो दिक्कत नहीं होती, लेजर का टूर्नामेंट होता है ना स्कोर सब, उसमें ग्लव से पहचान रखते हैं हम कि ये बल्लेबाज है, वहाँ पर बार बार नाम नहीं बताया जाता है। स्क्वायर लेग की तरफ बहुत तेज कट किया लेकिन रोक दिया शायद गेंद को, और मैदान के अंदर ही रुकी है गेंद, और रन मिला है केवल एक ही मिला है ना, 2 ले लिए, एक ही मिला है। गेंद कितने आ चुकी है? आखिरी गेंद बची है, 2 वाइड डाल दी थी इस दरमियान, रन सिंगल ही मिला था, और अब की बार कवर और पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए ओवर समाप्त हुआ। पारी के 2 ओवर समाप्त हुए हैं, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पर नजर डालते हैं तो 26 रन है। 26 रन बने हैं, 2 ओवर समाप्त हुए हैं। उनकी यदि बात करें तो 2 ओवरों की समाप्ति पर शायद स्कोर है 35 रन था। क्या करते हैं, 10 रन बल्ले से हैं और 2 रन वाइड के रूप में 12 रन आए। शायद 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कितना था? एक ओवर समाप्त हुआ समय अभी 16 था, 14 था, इसमें 12 आए हैं। 10 रन बल्ले से बने और 2 रन वाइड के रूप में आए। गेंदबाजी के लिए सुरेंद्र है क्या, और सामना करने के लिए तैयार है। बस इतनी देर में सिलू साहब मैदान में जा चुके। मैं कहता हूँ ना, जिनके क्रिकेट का कीड़ा होता है ना, टिक नहीं पाता है कहीं पर भी, पूरी तरीके से तय ये चीज़ें।
तभी तो धान के सामने उन्होंने मैच खेला था और उसमें तो छा गए थे ये। सुरेंद्र, संदीप के लिए गेंद, लंबा हिट और शायद योगेश फिर से नीचे हैं। दूसरा विकेट नहीं गिरा है, 4 रनों में तब्दील होते हुए। बहुत तेज, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है ना, वो तप रहा है। इन 4 रनों के सारे दुजार का स्कोर पहुंच चुका है, 30 रन बन चुके हैं। पारी का तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। नजर डालते हैं तो और की बार सीधे वाले से गेंद को धकेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। सुधीर गोदारा खड़े थे, सफाई के साथ पहला ओवर डाला था। इस समय पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। सुरेंद्र, और अब की बार इस गेंद को फिर से हिट किया है, कोई मौका नहीं, 6 रन है। यही तो चाहिए, 2-4 प्रत्येक ओवर में। टोटल टीम स्कोर 36 हो चुका है। संदीप के बल्ले से बेहतरीन छक्का वहां पर निकलता था, कोई मौका नहीं था, कोई चांस नहीं था। प्राप्त किया जा सकता है 200 बेहतर रनों का। 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए। और अब की बार फिर से धकेला इस गेंद को, मिड विकेट पर फील्ड किया गया। रन की कोई संभावना नहीं। भागसरा के लिए प्लस पॉइंट ये कि उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। ओवर हो गया ना, एक गेंद बची हुई है इस ओवर की। पारी का तीसरा ओवर। वॉलंटियर से निवेदन है पानी पहुंचाए। और अब की बार फिर से हिट, राकेश नीचे और इसी के साथ ये टपका दिया है। वाह क्या बात है राका, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तो आपसे। ओवर समाप्त हुआ, लॉलीपॉप केस था। हाँ बिल्कुल, ये सबसे सरल है कि दिखाई नहीं दे रहा था, अपनी कमी नहीं मानते कि मेरी वजह से छूटा। और ऐसे केस छोड़ोगे ना, मैच जाने में देर नहीं लगती। ये देखिए राकेश स्क्रीन के ऊपर कैसे मुस्कुरा रहे हैं केस छोड़ने के बाद। आज बल्लेबाजी में नंबर नहीं आया उनका। सुधीर तैयार हो रहे हैं। सुधीर चले, ये गेंद, और अब की बार इस गेंद को सीधा मिड विकेट के ऊपर से हिट किया, कोई मौका नहीं, एक और 6 रन। बहुत लंबा और शायद गेंद उधर पार हो चुके। क्या करेंगे इस समय? पारी का चौथा ओवर चल रहा है। कार्यकर्ताओं से निवेदन, बॉल की व्यवस्था करें, वो तो साइड पार हो चुके। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। तैयार होते हुए बात करते हैं रन थे 3 ओवर में, 57 या 56। हाँ वो एक ओवर निकला था ना, तीसरा ओवर, जिसमें 30 रन बने थे, वही बहुत अंतर डाल चुका था। अब की बार एक और हिट, कोई मौका नहीं, 6 रनों के लिए। रन तो मुझे लगता है दुजार भी बहुत तेज पीछा करेगी, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। स्कोर पहुंच चुका है 49 रन। संदीप इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। संदीप और संजय दोनों बल्लेबाज हैं और इस स्कोर का किस तरह से पीछा करने के लिए लगातार एक और बेहतरीन तरीके से वहां पर बात करते हैं तो बहुत तेज रन बनाए जा रहे हैं यहां पर, और यही तो रन चाहिए। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के ना। पूरी तरीके से बात करते हैं दुजाल फिर से, और अब की बार कलाइयों का इस्तेमाल किया, स्क्वायर की तरफ बहुत तेज गति से फ्लिक किया है। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, 1 रन से वहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और टोटल टीम स्कोर देखते ही देखते 56 रन अब तक बन चुके हैं। बात करें, और अब की बार फिर से इस गेंद को हिट किया है। योगेश नीचे हैं, जजमेंट कर लेंगे और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। इस बार जिनके सबसे ज्यादा यदि बात करते हैं तो चर्चाएं थी, क्या करते हैं किस तरह से यहाँ पर शुरुआत होती है।
दूसरी पारी समय चल रही है। 272 रनों की चुनौती उसका इस समय पीछा कर रही टीम दुजार, और अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद कलाइयों के संभल गए, स्क्वायर लेग की तरफ हल्के से धकेला। पारी का देखते ही देखते 5वां ओवर शुरू हो चुका है और लगातार ये 13 ओवर का ये मुकाबला होना है। आलम, बहुत बड़ा विकेट है आलम का। ये गेंद लंबा हिट किया है, कोई मौका नहीं, 6 रन है। ये आलम का आलम है यहाँ पर, और अगर 2-3 ओवर तक बल्लेबाजी कर गए ना ये, तो योगेश की दूसरी कॉपी आलम। यदि बात करें ना तो फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं, योगेश पहले बल्लेबाजी कर चुके, इसलिए सेकंड कॉपी के रूप में है। पूरी तरीके से आलम, लेकिन आलम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ओवर नहीं बचेंगे। अब 8 ओवर बचेंगे, इसके बाद ये तो खतरा मंडरा रहा है और अरविंद शायद नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन पूरा किया है, दूसरे की संभावना। लोग बलिदान करवाने के लिए तैयार रहते हैं, डबल लेते ही बार वहां पर काम तमाम कर देते। वो कहीं दिक्कत मत क्रिएट करना, और लोगों की बातों पर जाना भी नहीं, क्योंकि लोग है ना वो बाजार से अमरूद ये पूछ के खरीदते कि मिठा है ना, घर पर ले जाके उसे नमक लगा कर खाते हैं। तैयार है, मैं तो चाहता हूँ एक आधा शतक इनमें भी लगे, तभी तो मैच कंपटीशन का होगा। और ये हमें ये रहा तीसरा विकेट, और ये तीनों के तीनों कैच योगेश ने पकड़े। अब कभी किसी की जुट्टी बड़ाई नहीं होती, टैलेंट तो है ना, ये तो मानते हो ना, और आज लक है टैलेंट से ज्यादा। तो योगेश जी आज तो लकी ड्रॉ लगाओगे ना ड्रीम 11 में, तो भी आप बन सकते हैं, लेकिन लगा मत देना, कई करोड़पति से रोडपति बन चुके। तैयार है, दामोदर जी एक दिन व्हाट्सएप बंद हो गई थी 4 घंटे के लिए। लोग इंटरनेट को बंद करते कभी चालू करते, 7-8 कॉल करके पूछा कि इंटरनेट हमारे में दिक्कत हो ये रही है सभी में। बल्लेबाज का नाम बता दे भाई जो आए उनका। यशवीर है क्या? यशवीर आए हैं तैयार होते हुए, यशवीर के लिए ये गेंद, और यशु के लिए अच्छी गेंद थी, वहां पर सफाई के लिए डाली गई थी। ओवर समाप्त हुआ, पारी के 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और 5 ओवर की समाप्ति पर 65 रन बन चुके हैं। अनुमान लगाएं आप, 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से 65 रन बने, 5 ओवर समाप्त हुए 3 विकेट के नुकसान पर। ये रनों का है अब तक का लेखा जोखा। यदि नजर डालते हैं, राकेश गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं, और आलम ने हिट किया, कोई मौका नहीं, एक और 6 रन है। ये है आलम का आलम, 71 रन बन चुके हैं। पूरी तरीके से बात करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत तेज गति से रन बन रहे हैं। और अब की बार इस गेंद को हल्के से धकेला, रन की किसी भी संभावना को यदि बात करते हैं, लम चले ये गेंद, और अब की बार फिर से इस गेंद को हिट किया, कोई मौका नहीं 6 रनों के लिए। और लगातार यहाँ पर भाई कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सर्च अभियान चलाए वहां पर। आलम कितने के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए? आलम 20 के, 6 गेंदों का सामना किया, टोटल टीम स्कोर कितना हो गया? 77 रन बन चुके हैं। अनुमान लगाएं आप, कितने के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं, नजर डालते हैं। 26 रन बनाकर खेल रहे हैं, और घुमाने का प्रयास, अच्छी गेंद थी राकेश के द्वारा। अगर ये तुजार को मुकाबला जीतना है ना, तो आलम को बहुत शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। नजर डालते हैं तो 26 रन बनाकर खेल रहे हैं, टोटल टीम स्कोर इस समय तुजार का है 84 रन बन चुके हैं। आलम के लिए गेंद, और अपने पेरू से रोकने का प्रयास, सीधे बल्ले से 4, तो ये बागसरा की फील्डिंग है।
बागसरा और लोडसर के सामने फील्डिंग में तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये बात तय है। दोनों एकल ग्रामीण की बात करें तो बहुत मजबूत टीमें मानी जाती है। ओवर समाप्त हो चुका है और पारी के 6 ओवर समाप्त हुए हैं। 85 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर टीम दुजार का स्कोर। क्या करते हैं यहाँ पर? 6 ओवर है ना, 7 ओवर बचे। 7 ओवरों में तैयार है आलम के लिए गेंद, और किनारा लगा था वहां पर, लेकिन अरविंद ने ड्रॉप कर दिया। थोड़ी दिशा बदली थी और आलम के समाचार समाप्त होते होते बचे वहां पर। क्या कर सकते हैं? राहुल है गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। राहुल अपने ओवर में फिर से ये गेंद, और की बार इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला आलम ने। राकेश खड़े, की बार तो रोक दिए राकेश ने। अच्छी फील्डिंग वहां पर की है, नजर डालते हैं तो एक आधा कभी कभी बीच में केच टपका देते हैं, बाकी अच्छी फील्डिंग करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं राकेश, बहुत ही शानदार है गेंदबाज। ओपनर गेंदबाज के रूप में उतारा जाता है। अच्छी गेंद अब की बार सफाई के साथ है, ओवर डॉट बॉल निकलते हुए अब सामना कर रही है यशवीर। पूरी तरीके से बात करें, राहुल अच्छी गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं, नजर डालते हैं तो ये गेंद, और किनारा लग गया। इसी के साथ ये रहा चौथा विकेट टीम दुजार का। लगातार सब कुछ आलम पर लगा हुआ है, दाव पर, और शायद बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं दीपू। सही है ना, दीपू आ रहे हैं। ये हमारे जो गोदारा साहब है ना, जानने लग गए हैं लगातार, अधिकांश खुद बैठे बैठे। वैसे आप भी जानते होंगे शायद कहीं को। तैयार है, और की बार दीपू ने इस गेंद को में खेला, योगेश नीचे, और इसी के साथ ये 5वां विकेट। लगातार राहुल को दूसरी सफलता, हैट्रिक गेंद होगी है। राहुल ने तो 3 लिए, लेकिन इस ओवर में दूसरी सफलता है। चौथा केज पकड़ा योगेश ने, 3 तो पहले शुरुआत के थे, अब ये बीच में एक अरविंद ने पकड़ लिया। ये चौथा केज है इनका। बलवीर आए, क्या करते हैं बलवीर? ये गेंद वाइड होगी। आलम को स्ट्राइक मिले तो एक आधा बड़ा स्ट्रोक देखने को मिले। हैट्रिक गेंद जारी है, 5 है। बल्लेबाज आउट हो चुके टीम दुजार के। योगेश के जाल में, और सीधे बल्ले से स्किन को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन की कोई संभावना नहीं। और यहाँ पर ओवर समाप्त हो चुका है पारी के। क्या हो गई? 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर टीम दुजार का 87 रन। 5 में से 2 सफलताएं इस ओवर से, 2 रन बने मात्र। क्या करते हैं आलम? तैयार होते में, और हल्के से इस गेंद को धकेला है, बहुत तेजी के साथ गेंद का पीछा किया जा रहा है। 1 रन से कोई संभावना नहीं मिली। दीपू के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ। बलवीर है क्या? दीपू तो जा चुके हैं। तैयार होते हुए पूरी तरीके से, हम तो किसी को नहीं भूलते हैं बुलाने के लिए, तो आप लगे हुए, आप में जोर है तो उनको जाकर कुछ टॉनिक दीजिए ताकि वो 200 प्लस तो करे। कोई रणनीति उनको दीजिए। हाँ बिल्कुल तैयार है। मैं तो लगातार कह रहा हूँ ना कि 1 ओवर में 5 छक्के चाहिए, अब वो लगा नहीं रहे तो ये उनकी कमी है। और सीधे बल्ले से हिट किया है इस गेंद को। योगेश खड़े हैं, नहीं पहुंचे। यदि बात नहीं, 4 रन तो नहीं है बात करते तो। यहाँ पर राहुल खड़े थे, नहीं तो मैंने सोचा इतना धीमा कैसे चल रहे हैं। अब योगेश
की गेंद का सामना करेंगे आलम। देखते हैं कितना मनोरंजन करवाते हैं। उतना करवा नहीं पा रहे हैं जितना दर्शक उम्मीद लगा के बैठे। तार कहाँ थे वहाँ पर? एक सेंटीमीटर अंदर आइए, 1 सेंटीमीटर अंदर आइए। आपके कहने से नहीं, ये पत्थर है ना, उसको पार नहीं किया। अच्छी गेंद थी, लगभग वहां पर मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद। 8वां ओवर चल रहा है ना, या हो गया पूरा? 8 ओवर 96 रन है। 8 ओवर समाप्त हुए हैं, 96 रन बने हैं। राकेश थोड़ा योगेश ये ओवर तेजी से कराओ, मेरे पास जो चार्जर की सुविधा है। राहुल, और इसी के साथ अरविंद ने बहुत मेहनत की है। ये 6ठा विकेट खो दिया है टीम गुजार ने। राहुल को मिलती हुई ये सफलता। 96 के स्कोर पर 6ठा विकेट गिर चुका है। क्या हुआ, डेड बॉल है क्या? लगता है आज तो कितनी गेंदें फटेगी यहाँ पर। ये डेड बॉल हो चुकी है भाई। अरविंद ने आज ही तो इतनी मेहनत की और उसी पे पानी फिर गए। वैसे मेहनत पर पानी नहीं फिर रहा है। तैयार है, प्रत्येक गेंद पर छक्का चाहिए यहां से मैच जीतने के लिए, जो इतना आसान काम नहीं होगा। लगातार यदि बात करते हैं, कप्तान को बाद में पता चला तो। तैयार है, और अब की बार आलम ने हिट किया इस गेंद को और बाहर कैच पकड़ा है। 6 रन और मिलेंगे। गुजार का स्कोर यहां पर 100 रन पूरे होते हुए 101 रन बन चुके। 102 हो गए, 96 प्लस 102। और अब की बार फैसला गेंद को हल्के से निकाला स्क्वायर लेग की तरफ। कितनी मेहनत करेंगे आलम अकेले, उनसे मैच तक पहुंचा नहीं जा सकता, ये बात तय है। बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। तैयार होते में अपने ओवर में फिर से, और अब की बार फिर इस गेंद को कवर की तरफ ड्राइव किया है। राकेश लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। और यहाँ पर राकेश जोर के चाह रहे, मेहनत तो करनी पड़ेगी धूप के अंदर। वो कह रहे थे कि ये मेरा नहीं था चौका, सामने वाली तरफ था। बलवीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरीके से राहुल चले ये गेंद, और अब की बार इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ धकेला है, जहां पर गुन खड़े सफाई के साथ फील्ड किया गया। 1 रन का और इजाफा होता हुआ, और स्कोर पहुंचा है सिंगल रन के सारे। और फुल टॉस पर डाल दिया शायद गेंद को। खिलाड़ी है दिशा बदले, नो बॉल का इशारा मिला है। केवल एक ही रन है, दौड़कर रन नहीं लिया है। और टच के उनके 3 हो जाएंगे ना, तब केजरी के टकरा चुकी। फ्री हिट की गेंद है, बिल्कुल फ्री हिट हो गया जाएगी बिल्कुल, और भी वो आलम के लिए। राहुल चले ये गेंद, और राहुल ने बिल्कुल फायदा उठाया इसका। जो बाउंड्री चाहिए वो नहीं दे रहे हैं लगातार। और अब सिंगल रन के सारे स्कोर में हल्का सा बदलाव हो जाएगा। पूरी तरीके से बात करें, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग डटे हुए। और अब की बार फिर से इस गेंद को धकेला है, रन वहां पर नहीं लिया है। ओवर हो गया है पूरा। नजर डालते तो पारी के 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और 9 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 112 रन। 160 रन चाहिए बचे हुए 4 ओवरों में। अनुमान लगाएं आप किस तरह की यहाँ पर है।
की बार आलम ने फिर से इस गेंद को हिट किया है। आलम वो फिर पार कर गई उधर 6 रनों के लिए। आलम यदि बात करते तो व्यक्तिगत स्कोर तो हाँ क्या करेंगे गणेश और बहुत अच्छे से जानते हैं के लिए 50 रन आलम के पूरे होते हुए। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं आलम। क्या करते हैं, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आलम। और अब की बात फिर से मिड विकेट के ऊपर से कोई मौका नहीं, एक और 6 रन है। और ऐसा लग रहा है आलम में शतक की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगती है ज्यादा। 6 छक्के निकलते हैं तो 36 रन काउंट हो जाते हैं देखते ही देखते। ये गुरु का हिसाब बराबर हो रहा है बिल्कुल। इस ओवर की कितनी गेंदें आ चुकी है? 3 गेंदें आई है और लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के निकलेंगे। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के। योगेश, टोटल टीम स्कोर कितना हो गया है? 130 रन बन चुके हैं। लक्ष्य धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पर पेट्रोलिंग देखिए कैसे लगा रखी है गेंदू के लिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक और फिट हिट 6 रन है। चौथा छक्का आलम के बल्ले से। शेर को भी सवा शेर मिला है। गुरु जो बल्लेबाजी कर रहे थे ना, और ये तो थोड़ा लक्ष्य बड़ा हो गया। अगर 150 या 200 होता ना और फिर आलम होता तो क्या आलम का आलम होता। तैयार है, बिल्कुल बात तो सही है। क्या करते हैं ये गेंद, और अब की बार इस गेंद को फ्लिक किया है खिलाड़ी, लेकिन उनके ऊपर से 6 रनों के लिए एक छक्का और लगती योगेश के। 6 गेंदों पर 6 छक्के लगेंगे। 5 तो लग चुके हैं। अनुमान लगाइए आप। 10 ओवर चल रहा है, नहीं है 6 छक्कों का इनाम दिएगा। आलम कितना है? एक छक्का लगती है आलम हकदार बन जाएगी। आयोजन समिति की तरफ से इनाम कितने का है? 500 रुपए का ना, वो तो आलम को मिल ही जाएंगे। और अब योगेश पर डिपेंड है। 5 छक्के कंटिन्यू निकले, 30 रन खा चुके हैं 5 गेंदों में। और अब की बार तो ये छक्का नहीं खाया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर। वैसे आयोजन समिति के ज्यादा योगेश नुकसान नहीं करवाना चाहते। 31 रन बने इस ओवर से और पारी के 10 ओवर समाप्त हुए हैं। 143 रन, 143। 18 गेंदें बची और रन चाहिए 129 रन। और अब की बार आलम ने फिर से हिट कर दिया, कोई मौका नहीं 6 रनों के लिए। ये गेंद फिर से उधर चलेगी। और आलम का व्यक्तिगत स्कोर कितना हो गया? काउंट करना एक बार। 6 रन जोड़ कर ये तैयार है। 77 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आलम। 26 गेंदों का सामना किया मात्र। राकेश गेंदबाजी कर रहे हैं तैयार होते हुए। आलम तैयार होते हुए। और अब की बार आलम ने इस गेंद को फिर से हिट किया है। शायद गेंद मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। 83 के व्यक्तिगत स्कोर पर आलम। दूसरा छक्का निकला इस ओवर में। 5 लगे थे पिछले में, 2 इस ओवर में आ चुके। 83 रन। आलम किस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं? लगातार
पूरी तरीके से। मेरा तो कोई बायला नहीं है, किसी को मेहनत करनी पड़ती है लगातार। नहीं तो आप पूछते हैं, नहीं ये पूछते हैं, क्रिकेट के अलावा पूछे तब जाने आपको। वाइड का रन मिल रहा है, तो कितना हो गया सर जी? कितना हो चुका है? 156 रन बन चुके हैं। बहुत चाहिए अभी भी। सिंगल लेने का प्रयास जरूर था। अब राकेश 6 छक्के तो नहीं खाएंगे, ये बात होता है। एक डॉट बॉल निकल रही है, उसका मतलब है तैयार होते हुए। और अब की बार फिर से आलम ने इस गेंद को हिट किया है। आलम इस समय बात करते हैं नवासी, और ये 6 सबसे लंबा छक्का। 95 के व्यक्तिगत स्कोर पर आलम। क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 6 तो नहीं मिलेंगे, एक डॉट बॉल राकेश निकाल चुके। 9 बॉल आ सकती है, ये तो तय है। और ये देखें क्या देंगे, डेड बॉल है। पूरी तरीके से शायद पहुंचे वहां पर, अब इशारा देंगे। डेड बॉल है बिल्कुल। पारी का तैयार होते हुए 95 पर है ना आलम, 95 पर है ना। दूसरा शतक लगने की तरफ है। टोटल टीम स्कोर कितना है? 168 हो चुका है। मामला टेढ़ा बहुत है, हो सकता है संभव, अगर इसी तरह से छक्के निकलते रहे। ये वाइड है, दिशा भटकते हुए। राकेश जैसे बल्लेबाज लगातार डायरेक्शंस भटक रहे हैं। मात्र क्या करते हैं, एक और वाइड है। वाह राकेश, लोगों ने लगातार यदि बात करें ना, छाएं पकड़नी शुरू कर दी इस तेज धूप के अंदर। गुजार और उनके सामने, और इसी के साथ ही आलम के 100 रन पूरे होते हुए। आलम हेड कंप्लीटेड 100। आलम इधर देखना थोड़ा सामने, ये देखिए आलम के बल्ले से शतक। 101 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कितनी गेंदों का सामना किया है? 30 गेंदों का सामना किया आलम ने। 25 से अनुमान लगाएं आप। ओवर हो गया ना। पारी के कुल मिलाकर ओवर समाप्त हो चुके हैं 11, और 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पर नजर डालते हैं तो इस समय कितना है टोटल 11 ओवर की समाप्ति पर? सूरज ने इस समय एक और गेंद को इस समय हिट किया है, लगातार 6 रनों के लिए। काफी तेज बल्लेबाजी। 182 रन बन चुके। ये तो रन बना लिए, अगर 150 प्लस 200 प्लस होता तो टारगेट आ जाता है इस हिसाब से। तो पूरे जो 200 से ज्यादा रन जुड़े हैं ना, वही नहीं, ये बात तो तय है। आलम 105 पर है, 101 पर है कि 105? 101 पर है, 95 प्लस है।
दिए हैं और इसी के साथ ये 6 रन है। साथ में नो बॉल का इशारा मिल रहा है। 206 रन हो चुके हैं। आलम कितने पर पहुंच गए इन 6 रनों के सारे? 123 के स्कोर पर हैं। 7 गेंदें बची है और सिंगल रन लेंगे आसानी से। ओवर समाप्त हुआ। पारी के 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 12 ओवर की समाप्ति पर है 207 रन है और ये बिल्कुल एक ओवर बचा है। गुरु के लिए क्या करते हैं आलम, क्या करते हैं आलम के बहुत फैन हैं, बहुत दीवाने हैं। प्रकाश जी तो आलम आलम की आवाज़ें यहाँ पर पहुँच रही है, दीवाने हो चुके हैं उनके। और क्या करते हैं किस तरह से क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से 5 गेंदें बची है। अब देखते हैं 5 छक्के आते हैं या 5 चौके आते हैं जी। पूरी तरीके से आलम ये गेंद है, डॉट बॉल वहां पर निकलती हुई साइड। 4 गेंदें बची है और टोटल टीम स्कोर 200 कितना हो गया? 213। वाइड नहीं इतना दिख रहा है मुझे, चिंता ना करें। और एक और बेहतरीन तरीके से हिट, एक और 6 रनों के लिए आलम लगातार। कितने पर है आलम का काउंट करना? ये हमारे 136 रन बनाकर खेल रहे हैं जिसमें, और ये 4 रन मिल जाएंगे। 140 पर पहुंच जाएंगे आलम। कितने छक्के बताए थे आपने? 20 छक्के। आज दोनों काउंट करना, दोनों पारियों के छक्के कितने लगे हैं ये मैच पूरा होने के बाद में। टोटल रन है ना वो 400 500 प्लस नजर आ रहे हैं यहाँ पर 13 ओवरों में। सीधे बल्ले से ड्राइव किया है और ये मिस कर जाएंगे। ये आप और कुछ नहीं कर रहे, योगेश की जो लाइन लेता ना वो बिगाड़ रहे हैं। आलम 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 कितने पर आ गए? 144 होने चाहिए शायद। और इसी के साथ ये 6 रन है। आलम इस समय आ रहे हैं, नॉट आउट है। 150 रन बनाए आलम के बल्ले से और टोटल स्कोर बनाए 235 रन। 235 और 271 जोड़ना कितने हो गए? 506 रन बने 26 ओवरों में। अनुमान लगाए दोनों टीमें किस प्रकार से खेली है। और ये देखिए दोनों टीमें, बागसरा की टीम है, उसने जो रिकॉर्ड था उनका खराब है। ये गणेश देखिए जी, पूरी तरीके से अंपायर कोई चीज़ कभी ज्ञापित नहीं करते हैं। और ये बागसरा की टीम नजर आ रही है, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने आखिरकार। और महिपाल सोचने के लिए भी मजबूर हो गए कि किससे रन बनाए जाते हैं पीछा करके। ये तो, और ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अरविंद, आलम ने भी कम नहीं किया प्रदर्शन, मानना पड़ेगा। शानदार। और योगेश जैसे खिलाड़ी के छक्के लगाए हैं जो आपकी टीम में सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। और जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सीधा समापन समारोह में के जो समापन समारोह है उसकी झलकियां आप लोगों तक हम लगातार शेयर कर रहे हैं। जो भी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यदि नजर डालते तो ये एक तरफ है। एक बार जोरदार ताली से जो टीम दूजा है उसका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत ही शानदार उन्होंने मुकाबला खेला है और हमें हर जगह जाने का मौका मिलता है। जो अनुशासन का परिचय दिया है टीम दुजार ने वो काबिल तारीफ है। और आलम ने व्यक्तिगत रूप से कितने रन बनाए बात करें तो 150 यानी केवल 150 है। और दूसरी तरफ यदि बात करें ना, बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन के ऊपर यदि नजर डालते हैं तो ये टीम नजर आ रही है बागसरा पूर्वी, जिन्होंने 271 रनों का पहाड़नुमा टारगेट खड़ा किया और 187 रनों की शानदार पारी खेली योगेश गुरु ने। अनुमान लगाए किस तरह की बल्लेबाजी है, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहे हैं।
बहुत तेज बल्लेबाजी की थी इन्होंने। और दूसरी तरफ यदि बात करते तो ये जो हमारे मेहमान हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ के नाम जानते हैं और किस को नहीं जानते हैं, विजेता टीम की जितनी भी राशि है वो श्रीमान पूर्णमल जी नोजल और दामोदर जी शर्मा जो लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर हैं, उनकी तरफ से प्रदान की जा रही है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। रनर अप की जितनी राशि है वो श्रीमान भंवरलाल जी ढाका हैं, जो एक समाज सेवी, एक व्यवसायी है, उनकी तरफ से दी जा रही है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। अब मैं दिखाने का प्रयास करता हूं तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं आलम, 150 रन बनाए थे, बहुत तेज बल्लेबाजी के थे। ये तो दुर्भाग्य था कि टीम में इतने पहाड़ में लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनसे पहले मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा दामोदर जी शर्मा को, जो इससे आयोजन के बारे में 2 शब्द कहेंगे। शर्मा जी इधर ही आना पड़ेगा, ये लीड नहीं पहुँचेगी शायद, सामने आ जाए बिल्कुल। आज के इस समापन क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे सभी दोस्तों, मेहमानों, आज टूर्नामेंट का फाइनल मैच वाकई फाइनल जैसा ही हुआ है। बहुत ही शानदार मैच था, जिसमें बागसरा पूर्वी और दुजार ने दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही शांत स्वभाव से और खेल भावना से खेले हैं। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में पूरी प्रतियोगिता का सबसे शानदार मैच देखने को मिला है, जिसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही खेलते रहो और आगे खेल भावना से अपने गांव का और खुद का नाम रोशन करते रहो। इस आयोजन में हमारे क्रेशर व्यवसायी और सभी ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की है इस टूर्नामेंट में। अपने चैनल राजकुमार जी, रमेश जी, नटवर जी और नेहरा साहब ने इसका बढ़िया कवरेज दिया है। जगह जगह तक जितना टूर्नामेंट के जितने मैच हुए हैं सबको पहुंचा है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि चाहे हमारे लोडसर गांव की टीम बाहर हो गई थी, उसके बावजूद भी इस टूर्नामेंट को बहुत शानदार तरीके से गांव के खिलाड़ियों ने और निष्पक्ष करवाया है। निष्पक्ष एम्पायरिंग की है, निष्पक्ष रनिंग वगैरह जो रन काटते हैं वो सारा किया है, स्कोरिंग की है, अच्छी कमेंट्री हुई है और कोई प्रकार की पूरा टूर्नामेंट में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, लोडसर की खासियत यही है कि यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेहमान है उसको मेहमान समझ के ही काम करते हैं और उसी हिसाब से इस टूर्नामेंट का समापन किया है। आपने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो टीमें आई है सभी को बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते रहें, खेलते रहें और खेल भावना से सदा खेलते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी, हमारे युवा व्यवसायी, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित किया। मैं नौजल साहब से आग्रह करूंगा, सिल्लू साहब आप आए। गणेश जी, आप दूसरी जगह हर जगह पूछते हैं इस आयोजन के बारे में, इस गांव के बारे में, क्या कहना चाहोगे दोनों टीम के बारे में? सभी क्रिकेट प्रेमियों का मेरा राम राम। आए हुए मेहमान और युवा साथी, इनको मैं एक मेरी पर्सनली बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में कई दिनों से टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 साल से ये लॉकडाउन वाला सिस्टम कोरोना के कारण नहीं हो पाया। आज जो युवा हमारे गांव में 2 बास है, एक नागौरिया बास है, एक चूरू बास है। नागौरिया बास के युवाओं ने इतना शानदार टूर्नामेंट करवाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ख़ासकर हमारे गांव में क्रेशर व्यवसायी है दामोदर जी, पूर्ण जी, साथ में भंवर जी ढाका और एक विशेष व्यक्ति है जो क्रिकेट के लिए यहाँ गांव में उपस्थित हो जाता है, महावीर जी जाखड़। मैं जब ये टूर्नामेंट चालू हुआ उस दिन से ये महावीर जी जाखड़ हैं जो पूरा दिन या मैच में रहते हैं। मैचों के अलावा मैंने इनको गांव में कभी नहीं देखा है, बहुत कम देखा है। अब इनका प्रेम देख लो, क्रिकेट के प्रति जुनून देख लो।
जो पहला नाइट टूर्नामेंट हुआ था ना, विशेष रूप से हमारे गांव में सबसे बड़ा टूर्नामेंट नाइट आसपास में सबसे पहले मेरे हिसाब से यही हुआ था। ये महावीर जी के नेतृत्व में हुआ था। बहुत शानदार टूर्नामेंट था, यही ग्राउंड था, बहुत ही अच्छा लगा। और बागसरा टीम उन्होंने काफ़ी दिनों से मैंने सोशल मीडिया से पर्सनली तौर से इनको फाइनल में हारते हुए देखा है। आज लोडसर में आके इनका सपना पूरा हुआ, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। दूजा टीम का तो कहना ही क्या, आज थोड़ा लक काम नहीं किया, वरना आलम ही एक ही बारी पड़ जाते हैं। पूरे टूर्नामेंट में इस टीम को आलम में मैंने एक बार देखा था, कोई फेसबुक आईडी पे चल रहा था कोई मैच, उसमें आलम का दूसरा नाम मौत बोला गया था। वो हमने लाइव देखा था और यहाँ पर्सनली तौर पे मैंने देखा, वो नाम सही पड़ा है इनका। बॉलरों के लिए तो मौत ही है, हर ओवर में 5 छक्के 6 छक्के। वह योगेश जी गुरु बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला था ये युवा खिलाड़ी है, इनको 6 छक्के मत मारना क्योंकि मैं एम्पायर था। बहुत ही अच्छा हमारे गांव में टूर्नामेंट कराने में युवाओं का अच्छा सहयोग रहता है। साथ में युवा व्यवसायी है दामोदर जी। मैंने मेरे क्रिकेट कैरियर में जितने टूर्नामेंट हुए, लगभग 30 टूर्नामेंट हुए हैं, इनमें सबसे शीर्ष में यही रहते हैं। ये बोलते हैं तुम टूर्नामेंट करवाओ, आर्थिक सहयोग मैं पर्सनल तौर से ये अपने आप कर देते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। हमारा गांव वैसे लोडसर पहले तो दूसरी चीज़ों में बहुत अव्वल था, आजकल मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मेरा गांव 2 जिलों में बसता है, बड़ा गांव है। या मेरी टीम है लोडसर की, उसमें खास बात बताऊं, उसमें न कोई जातिवाद है न कोई क्षेत्रवाद है। मेरी टीम में हर खिलाड़ी हर जाति से बिलोंग करता है। वो तो दुर्भाग्य रहा, हमारा मैच 3 दिन चला लेकिन आज जो फाइनल देखा है, उस फाइनल को देख के बहुत ही खुशी मिली। ऐसा नहीं लगा कि हम हार गए, वो ये है। गांव में मेहमान टीमों का बहुत ही अच्छा आदर हुआ। इसी के साथ दूजा टीम को मैं आगे के लिए अच्छा करने का प्रयास कहूँगा। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद है सिलू साहब, आपने संबोधित किया। महावीर जी बिल्कुल आए तुरंत। आप आ जाए, बिल्कुल धन्यवाद। इधर आ जाए महावीर जी। सभी गाँव वासियों का धन्यवाद जिन्होंने इतना शानदार टूर्नामेंट करवाया, और आगे भी ऐसे शानदार टूर्नामेंट करवाते रहो। और दुजार वालों को उपविजेता रहने पे बहुत बहुत बधाई, और इन मेरे भाइयों को जीतने पे बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा ल्यूजर टीम कैप्टन है तुरंत। नहीं, मैं 1 मिनट में वैसे नहीं बुला रहा हूँ, अब मैं बुलाना चाहूँगा टीम कैप्टन को केवल। सावरमल जी, आपकी और हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। वैसे दुजार की चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले लोडसर का आयोजन कैसा था? आप सीधे बोल दो। लोडसर में हम सबसे पहले जिस दिन खेलने आए थे, उस दिन से ही लोडसर के सभी ग्रामवासियों को बहुत अच्छा योगदान रहा हमारे प्रति। हालांकि हर टीम के प्रति रहा होगा, लेकिन हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का। हम टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, ग्रामीण लेवल के टूर्नामेंट खेलते हैं। इतनी बड़ी टीम नहीं है हमारी, लेकिन ठीक है, 1-2 खिलाड़ी अच्छे हैं, इसलिए बागसरा में भी खेलने गए थे। लेकिन उस दिन आलम का बल्ला नहीं चला, नहीं तो उसमें भी फाइट करते। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में जिसका दिन होता है उसकी भी बोला बोली रहती है। सावरमल जी, एक बात बताएं, आलम और योगेश गुरु की दोनों की तुलना करें तो क्या लगता है दोनों बराबर के हैं? आखिरकार आपकी गेंदबाजी मेरे नज़रिए से कुछ हद तक हल्की हुई, इसकी वजह से इतना बड़ा टारगेट पहुँचाई। योगेश गुरु तो नए हैं बैट्समैन, लेकिन आलम के साथ मैंने खेलते हुए बहुत लंबा समय हो गया है।
आलम रियल में गणेश जी सिल्लू ने जैसे कहा था ना, तो उसी प्रकार से सोशल मीडिया और मौत का दूसरा नाम आलम कहा जाता है। आलम की हाइट की तरफ वजह से बॉलिंग भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग जिस तरह ही करते हैं ना, वैसे शॉट राजस्थान ये नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के भी नहीं है। जो आलम जो शॉट मारते हैं वो किसी बॉलर को तोड़ नहीं है कि कौन सा शॉट कहाँ खेलेंगे। और जब खेलने आते हैं ऐसे लगता है कि ये कोई बैट्समैन है ही नहीं, आड़ू बैट्समैन है, खेल नहीं सकता। लेकिन जिस और शॉट मारते हैं, चाहे कौन सी हो, ऑफ साइड हो, ऑन साइड हो, लेग साइड हो, स्ट्रेट हो, कॉन्फिडेंट एंड शॉट मारते हैं जिस तरफ भी। और बॉलर जो भी आता है उसकी कंपनी हमेशा रहती है। ये तो बैटिंग पर पट्टी थी इसलिए आपने देखा, चलो अच्छी बात है, बैटिंग पट्टी थी, हमने पहले दिन से ही देखा था। लेकिन जिस ग्राउंड में जाते हैं उसी में, चाहे बड़े बड़े मैचों में खेलते हैं, और गांव में हमारे जो टूर्नामेंट होता है बेस्टमैन यही है हमारे। और तो प्रयास करते हैं, अच्छे हैं, 2-3 नौजवान हैं, लेकिन आलम इज़ द बेस्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सांवर जी, अगले टूर्नामेंट के लिए उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पर विनर टीम कैप्टन अरविंद, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अरविंद, क्या कहना चाहोगे इस आयोजन के बारे में? कहना चाहिए अगर आपकी इजाज़त हो तो। आलम भाई जी, आज से आपका नाम है क्रिकेट का दूसरा जल्लाद। क्या कमाल की बेखौफ होके जो बैटिंग करते हो ना, कमाल, उसी का परिणाम है। अगर 10-20 रन कम होते ना, पसीने छुड़वा देते। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं अरविंद जी आपका ज्ञापित करता हूं फाइनल विनर के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँ योगेश जी, एक बार आप आए मेरे पास। बिल्कुल, मेहनत बहुत की है, कैसा यहाँ का आयोजन है? आज सुबह क्या खा कर रहे थे? बिल्कुल बहुत शानदार ये आयोजन रहा है लॉर्ड सर का, बिल्कुल निष्पक्ष था। सुबह तो खा के तो क्या आए हैं, माता जी को थोड़ा मना के आए हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, उसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत शानदार आयोजन रहा है। क्या लगा आलम की बल्लेबाजी देख के, आप जैसे गेंदबाज को 5 छक्के खाने? बिल्कुल, आलम की बल्लेबाजी बहुत शानदार थी, जैसे हमने मारे थे बिल्कुल उसी अंदाज में वापस हमें भी पड़े हैं। हाँ, वो तो होना ही था, हमने मारे तो ये भी मारेंगे ही। स्कोर बड़ा था, ऐसा नहीं है, इनको रनों की बहुत ज़रूरत थी। हमें पता था कि ये जीतने वाले हैं नहीं, क्योंकि अंतिम 4 ओवरों में लगभग 150 रनों की ज़रूरत थी इनको। तो 24 गेंदों में अगर 24 छक्के भी लगाए थे तो ये जीतने वाले थे नहीं, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी करी है आलम ने। थैंक यू योगेश, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आलम भाई, एक बार आना प्लीज़, कम ऑन, आना तो पड़ेगा। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बिल्कुल एक बार आ जाएं आप, मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं पूछने वाला हूँ। वो नहीं आएंगे, बल्ला आपका बोलता है, खुद को आना पड़ेगा। सांवर जी बिल्कुल। आलम प्लीज़ कम ऑन, खड़ा होना पड़ेगा भाई। देखिए आप नहीं रिकॉर्ड, चलिए आप बोल दीजिए उनके बारे में 2 शब्द केवल, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आलम क्या है कि बोलने में शर्मीले बल्लेबाज हैं। वो शर्मीले क्या है, एकदम बोल एकदम नेचर होता है ना, नॉर्मल जो एकदम उनके है। वे किसी की मान लो कोई बात गलत भेजना, तो मान लो सामने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी अच्छा है तो बोलते ठीक ठीक कोई बात नहीं है। वो किसी क्या झगड़ालू प्रवृत्ति के है नहीं। एक दूसरी बात यह है कि खेल भावना आलम में इतनी है कि नाम आलम है, लेकिन ये वो पूरी टीम को ऐसे लेके चलते हैं कि भाई कोई भी बंदा हो वो इनके सम्मान भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम पुरस्कार वितरण समारोह शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 आंकड़े हैं। देखिए, यदि बात करते हैं आलम के 315 रन और 4 विकेट हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं तो नरेंद्र नाम का एक खिलाड़ी है, उनके 256 रन हैं और 6 विकेट हैं। और एक योगेश गुरु हैं जिनके 306 रन हैं और 5 विकेट हैं। और आयोजन समिति ने यदि बात करते हैं आलम, नरेंद्र और योगेश में से जो नाम हमें डिसाइड किया है वो किसी और का नहीं, योगेश गुरु का है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मेहमानों से निवेदन है, ट्रॉफी उठाए मैन ऑफ द सीरीज वाले, उस साइड वाली सबसे पहले। रणवीर जी, केस प्राइस कितना है मैन ऑफ द सीरीज में? 1100 रुपये है, वो दे साथ में। उधर आ जाए पूरन जी, उस साइड में ही आ जाए, उस साइड में आ जाएंगे पीछे से। हाँ वही रहे, 1100 रुपये हैं। और ये शानदार वाली मैन ऑफ द सीरीज है। रुपए दे दो तो। भारत में गांधी जी की कीमत सबसे ज़्यादा 2 अक्टूबर को सबने सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर बात करें तो योगेश शर्मा को इस समय मैन ऑफ द सीरीज है। वो
LPL 2021-22 लोडसर प्रीमियर लीग 2021-22 है, उसका ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अब अगले क्रम में पीछे हो जाए, चले जाएं। और ये कई जगह टूर्नामेंट होते हैं, उनमें विजेता टीम की ट्रॉफी होती है इतनी बड़ी। बिल्कुल। अब रनर अप टीम के कैप्टन आ जाएं। गुरुदेव भाई, सांवर जी आए, सभी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। और सांवर जी पीएमओ लाडनू में फार्मासिस्ट के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। सांवर जी की यदि बात करें तो पीएमओ लाडनू है, फार्मासिस्ट पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सांवर जी नजर आ रहे हैं। और अब उधर वाली उप विजेता वाली टीम वाली ट्रॉफी दामोदर जी वो उठाए। हाँ, और ये ट्रॉफी हाँ बिल्कुल एक ही बात है सभी। कोई आप दिक्कत नहीं है। उप सरपंच साहब राशि दे साहब 11,000 रुपए वो निकालनी पड़ेगी। यदि बात करते हैं तो ये जो टीम है 2000 उसको इस समय सम्मानित किया जा रहा है। 11,000 रुपए की नगद राशि है और साथ में चमचमाती हुई ये ट्रॉफी जो लोडसर प्रीमियर लीग 2021-22 की यदि बात करते हैं तो अब तक का सबसे शानदार जो प्रतीक चिन्ह है वो देकर सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने तो डिक्लेरेशन कर दी है, इनकी डिजायर है, गौशाला चलती है यहाँ पर और गणेश सिलू जैसा सहयोग करते हैं। आपकी सेल्फ डिजायर है, आप पर हमारा कोई दबाव नहीं है, आपकी डिजायर से आप सहयोग करना चाहते हैं अरविंद तो निश्चित रूप से देंगे। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और बैठो बैठो ठीक बैठो सांवर जी। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे सब। और अब आ जाए, हाँ आ जाए सभी, आगे आ जाए तुरंत। उप सरपंच साहब आओ। विजेता टीम की ट्रॉफी है। आधा जना उन्नो जो आधे इधर हो जाए, आधे अरविंद आना केवल एक ही बंदे को है। एक बाद में खिंचवा लेना आप कॉमन फोटो। वो एक पे आलम को क्या हाथ दिलवा देंगे? एक मिनट आलम भाई, आलम 1 मिनट का है, पहले आलम आना। बेस्ट है, बुलाएंगे नहीं, आप सामने आ जाए। बेस्ट बल्लेबाज है। बेस्ट बल्लेबाज का अवार्ड आलम का है। कहाँ चले गए? ये तो दुनिया की परंपरा है, क्या बताएं। और ये देखिए अरविंद इंतजार कर रहे हैं फाइनल मुकाबले की ट्रॉफी लेने के लिए कि कब आखिरकार जीत ही लिया लोडसर को। तो जो दिल की भावनाएं थी कि हम कब फाइनल उठाए, और बहुत शानदार इन्होंने अपना सहयोग है वो किया है। ये जितने भी मेहमान हैं वो सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। लोडसर प्रीमियर लीग आलम आ जाए भाई तुरंत आगे। बेस्टमैन का अवार्ड है ना, दामोदर जी दे आलम को, साथ में 500 रुपए की नगद राशि वो भी प्रदान करते हैं। ये देखिए आलम है, उसको इस समय सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालीम से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन जो बल्लेबाज है वो आलम को इस समय ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है। और बेस्ट ऑफ लक है। और अब अरविंद भाई कम ऑन, दो अरविंद ने दो यहाँ पर विजेता टीम है उसको 21,000 रुपए की राशि है और साथ में ये खूबसूरत ट्रॉफी है। वो यदि बात करते हैं 21,000 रुपए दामोदर जी और पूर्णमल जी नोजल उनके द्वारा ये राशि वो देकर सम्मानित किया जाए। बाक्सरा टीम है उसने लोडसर प्रीमियर लीग 2021-22 है वो जीता है। बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और कामना साथ में ये भी करते हैं कि वो जहां पर भी खेलने के लिए उतरे निश्चित रूप से इसी प्रकार की वो बल्लेबाजी है वो लगातार दिखाते रहे। बहुत शानदार मुकाबला चला और आखिरकार बाक्सरा उसने लोडसर को जीत ही लिया है। बहुत बहुत बंद हो गया क्या? हेलो, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस समापन समारोह तक जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सभी मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे जितने भी जो लोग देख रहे हैं उन्हें जानकारी के लिए बता दें, हमारे आरके कम्युनिकेशन के जो रमेश जी हैं उनका भी आप कोऑपरेट कीजिए। आरसी सुजला के नेहरा जी उनका कोऑपरेट कीजिए और मुझे तो आप लोगों का आशीर्वाद सदैव बनता रहेगा। एक सिलू साहब कुछ कह रहे थे, आने वाली 11 तारीख से टूर्नामेंट चालू है ना वहाँ उस ग्राउंड पे चोरू वाले पास में आर्मी ग्राउंड में आने वाली 11 तारीख है। उसमें एक फिर से क्रिकेट का धांसू जो आयोजन है एकल ग्रामीण ये भी वार्ड कोई वार्ड की वहाँ पर चौधर नहीं है, सिर्फ और शुद्ध ग्रामीण होगा। अरविंद इधर ही है लोडसर में उस साइड ग्राउंड। हाँ आलम ने 500 रुपये दिलाओ
शतक के है क्या? तो फिर योगेश जी का भी तो शतक है। हाँ, दोनों को देने पड़ेंगे। आ जाओ आलम जी, आ जाओ। वो लगे दो ये उसका हमारे वाला आलम सिद्ध गिरे